नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम सामान्य हिंदी बसंती कक्षा 9 का पाठ 1 साखियाँ जो कबीरदास द्वारा रचित हैं का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कबीर परिचय और कुछ दोहे हैं। कवि परिचय। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि हैं। इन्होंने आध्यात्म के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की है। महात्मा कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर ने धर्म और समाज के संगठन के लिए बाह्य आडंबरों का विरोध कर प्रेम से समान धरातल पर रहने का एक सर्वमान्य सिद्धांत अपनी साखियों और पदों में प्रतिपादित किया है। रचनाएं। कबीर की प्रमाणिक उपलब्ध कृति बीजक है। इसमें साखी, सबद और रमैनी 3 भाग हैं। भाषा शैली। उनकी भाषा सधुक्कड़ी कही गई है। अलंकारों का आगमन सहजता और सरलता से हुआ है। उनकी उलटवासी की अद्भुत व्यंजना रूपकों का समुच्चय है। भावपक्ष। कबीरदास का भाव पक्ष अत्यंत सबल तथा प्रभावकारी है। उन्होंने धर्म, रीति नीति, समाज सुधार, अध्यात्म आदि विविध विषयों पर विस्तार से कहा है। उनका काव्य अत्यंत सटीक तथा लोकानुभव एवं आत्मानुभव से प्रमाणित है। कबीरदास का रहस्यवाद परमात्मा और आत्मा के प्रेम के रूप में प्रकट होता है। साहित्य में स्थान। कबीरदास का हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञान मार्गी काव्य धारा में निश्चयपूर्वक सर्वोपरि स्थान है। हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा के मूल प्रवर्तक कबीर ही थे। वे समाज सुधारक का समन्वित रूप हैं। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंती हिंदी सामान्य कक्षा 9 के पाठ 1 साखियाँ से लिया गया है। इसके रचयिता महात्मा कबीरदास हैं। प्रसंग। कबीरदास जी ने सज्जनों के स्वभाव को बताया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सज्जनों का स्वभाव अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार उनका स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए, जो तत्व की वस्तुओं को ग्रहण करके व्यर्थ की वस्तुओं को छोड़ देता है। विशेष। पहला, सज्जनों के स्वभाव का महत्व बताया गया है। दूसरा, दोहा छंद है। तीसरा, भाषा सदुक्कड़ी है। अगला दोहा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। संदर्भ पूर्वक, प्रसंग पूर्वक। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन बड़े ही सरल और सीधे होते हैं। वे किसी प्रकार के लोभ और धन सुख की तनिक भी इच्छा नहीं रखते हैं। वे केवल सच्चे और अच्छे भावों को ही चाहते हैं, बुरे भावों से नफरत करते हैं। इस प्रकार वे किसी प्रकार के धन सुख की तनिक भी इच्छा ना करके अच्छे भावों को ही महत्व देते हैं। यही कारण है कि धन सुख की इच्छा ना रखने वाले सज्जन होते हैं और जो धन सुख की इच्छा रखते हैं वे सज्जन नहीं बल्कि दुर्जन होते हैं। विशेष। सज्जनों के सरल और निस्वार्थी स्वभाव को का उल्लेख किया है। दोहा। वृक्ष कवहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। कबीरदास जी ने सज्जनों के जीवन के उद्देश्य को बताया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं न खाकर दूसरों के लिए प्रदान करता है, नदी अपने जल का संग्रह करके अपने पास नहीं रखती है, उसे दूसरों को पीने के लिए प्रदान करती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने लिए जीवित नहीं रहते हैं, अपितु वे दूसरों की भलाई के लिए जीवित रहते हैं। विशेष। सज्जनों को परोपकारी सिद्ध किया गया है। बच्चों, शेष
दोहे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।